फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसा टर्म है जो कि आज के समय में लगभग हर व्यक्ति के मुंह से सुनने को मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि इसे कैसे पाया जा सकता है, और वो भी अपनी अर्ली एज में। तो आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे रूल्स के बारे में जानेंगे जिनको कि अपनाकर दुनिया का कोई भी पर्सन फाइनेंशियली फ्री इंडिपेंडेंट हो सकता है और अपनी बाकी की लाइफ को खुलकर एंजॉय कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए लाइफ में सबसे पहले जिस रूल को फॉलो करने की ज़रूरत है वो है मेक योर लाइफ डेट फ्री, यानी कि जितना हो सके अपनी लाइफ और अपने आप को कर्जे से दूर ही रखें, वरना आपका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक समय की बात है, 2 दोस्त थे, राहुल और मोहन। दोनों दोस्त स्कूल से ही एक दूसरे के साथ थे। दोनों ने कॉलेज भी एक ही साथ साथ किया और उसके बाद जॉब भी एक ही साथ एक ही कंपनी में ज्वाइन की। सब कुछ एक साथ साथ करने के बाद भी राहुल और मोहन दोनों के नेचर में काफ़ी अंतर था। जहां राहुल हर चीज़ को मजाक में लेता था और फालतू खर्चे करता रहता था, वहीं मोहन बहुत ही सभ्य और सोच समझकर खर्चे करने वाले व्यक्तियों में से था। वो जानता था कि एक आदमी के जीवन में पैसे की क्या अहमियत होती है। खैर, दोनों ने अपनी जॉब ज्वाइन कर ली और पैसे कमाना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, पैसे की एक खास बात है कि जब भी किसी व्यक्ति के पास पैसा आता है तो अक्सर उसके मन में उसे खर्च करने के ख्याल आता ही है। साइकोलॉजिकली एक ह्यूमन का दिमाग पैसे को देखते ही उसे खर्च करने के बारे में सोचने लगता है। इससे तो हम ये खरीद लेंगे, इतने पैसे में हम उस जगह पर घूम लेंगे, ऐसे ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। बहुत कम हाउस होल्ड्स या सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर पैसे को पहले सेव करना सिखाया जाता है, उसके बाद खर्च करना। अब जब जॉब का पहला मंथ ख़त्म हो गया तो सैलरी आते ही राहुल के साथ ऐसा ही हुआ। मोहन तो समझदार था, वो इस सिचुएशन को समझता था, इसीलिए उसने कुछ भी ओवर रिएक्ट नहीं किया। लेकिन राहुल तो सैलरी आते ही बौखला गया। अकाउंट में सैलरी आते ही उसने अपने लिए एक नया एयर कंडीशनर ऑर्डर कर दिया, साथ ही एक नया बेड, और वो भी महंगे वाले मैट्रेस के साथ। इस तरह 1 घंटे के अंदर ही उसने अपनी सैलरी का 70% हिस्सा यूं ही उड़ा दिया। ये तो बस एक शुरुआत थी। धीरे धीरे महीने बीत गए और राहुल के खर्चे भी। और जब खर्चे उठाने के लिए सैलरी कम पड़ने लगी तो राहुल ने क्रेडिट कार्ड बनवा लिया, जिसके बाद तो उसका खर्चा और दुगना हो गया, क्योंकि अब तो सैलरी आने तक का भी वेट नहीं करना पड़ता था। जो चीज़ जिस टाइम पर जहाँ पर पसंद आ गई, क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया और ख़रीद ली बिना कुछ सोचे समझे। और कुछ वक्त बीता और उसके साथ राहुल की अय्यासियाँ भी बढ़ती गई। 6 महीने के बाद जैसे ही सैलरी में कुछ इंक्रीजमेंट हुआ तो राहुल ने तुरंत लोन पर एक चमचमाती कार ले ली। इस पर राहुल का कहना था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ऑफिस आने पर वो लेट हो जाता था और ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा रहती थी उसमें। दूसरी तरफ मोहन था, जो मिनिमलिस्ट की थ्योरी में बिलीव करता था, इसीलिए वो कम से कम पैसों में अपना गुजारा कर लेता था। दूसरा उसका ये कहना था कि वो लाइफ टाइम ये नौकरी नहीं कर सकता, हर महीने सैलरी का वेट करो, फिर जब दूसरा महीना आने से पहले सैलरी ख़त्म हो जाए तो फिर अगली सैलरी आने का वेट करो। वो इस रैट रेस में फंसना नहीं चाहता था। उसे तो बस जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है और रिटायर होकर बाकी का जीवन एंजॉय करना है। इसीलिए वो रूम किराए पर लेकर रहता था और आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया करता था। वो अपनी इनकम का 30 से 40% हर महीने सेव करता और किसी अच्छी जगह पर उन्हें इन्वेस्ट कर देता। इस प्रक्रिया को वो काफ़ी लंबे समय तक फॉलो करता रहा। इस बीच राहुल ने एक नया आईफोन और एक लग्जरियस 2 BHK अपार्टमेंट भी फाइनेंस पर बुक करा लिया। जब मोहन ने उसे टोका तो राहुल बोला कि क्या यार, तू भी घिसी पिटी लाइफ जी रहा है, एक ही तो लाइफ है, जितना कर सकता है ऐश कर, वरना मर जाएगा ऐसे ही घुट घुट कर। मोहन ने तंग आकर उसे भी समझाना बंद कर दिया और अपनी लाइफ पर फोकस करना शुरू कर दिया। कुछ साल बीते, दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए। फिर अचानक से पेंडेमिक आ गया, जिसमें कि दोनों की नौकरियां चली गई। अब मोहन तो अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टिंग पर ध्यान दे रहा था, इसीलिए उसे कम से कम 5 जगह से डिविडेंड इनकम मिल रही थी। साथ ही उसका एक साइड बिजनेस भी चल रहा था, जिससे कि उसकी इतनी आमदनी हो जाती थी कि वो अपनी मंथली एक्सपेंसेस करने के बाद भी काफ़ी अच्छी सेविंग्स कर लेता था। दूसरी तरफ जॉब के जाते ही राहुल का हाल बुरा हो गया था। क्रेडिट कार्ड से लेकर घर और गाड़ी के लोन तक वो बुरी तरह से कर्जे में डूब गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अगले महीने की किस्त कहाँ से भरे। उसने अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को फ़ोन लगाना शुरू किया, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। जब कहीं से कोई बात नहीं बनी
तब उसे याद आया कि क्यों ना मोहन से बात की जाए, शायद वो मेरी मदद कर दे। राहुल ने तुरंत फ़ोन उठाया और मोहन को फ़ोन लगाया। उसने जब अपनी परेशानी मोहन को बताई तो उसने कहा कि भाई घर आ जा, बैठकर बात करते हैं। वहाँ पहुँचकर राहुल ने अपनी सारी परेशानियाँ मोहन के सामने रख दी। फिर तो मोहन ने सोचा कि क्यों ना इसको मना कर दिया जाए और सबक सिखाया जाए, लेकिन फिर उसने सोचा कि समय ने उसको खुद ही सबक सिखा दिया है और वैसे भी है तो अपना दोस्त ही। मोहन ने उसे अपना साइड बिजनेस मैनेज करने की जॉब दी और बदले में उसे हर महीने 25,000 रुपये देने का भी वादा कर दिया। दोस्तों, यही वजह है कि सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट डेट से दूर रहने के लिए और ज़्यादा सेविंग्स करने के लिए सलाह देते हैं, वरना आपका भी हाल राहुल की तरह हो सकता है या फिर उससे भी खराब। अब आते हैं हम अपने रूल नंबर 2 पर, जो है मेक योर ओन बजट, यानी कि हर महीने अपना खुद का एक बजट बनाएं, क्योंकि इसके सहारे आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस के बीच में तालमेल बिठा पाएंगे। और इसके लिए सबसे पहले आप अपनी मंथली इनकम और खर्चों की लिस्ट बनाएं, फिर देखें कि आप कहां कहां पर कटौती कर सकते हैं और कहां पर ज़्यादा बचत कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने खर्चों को नेसेसरी और अननेसेसरी कैटेगरी में बांट सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रेंट्स, बिल और ग्रोसरी ये नेसेसरीज कैटेगरी में आते हैं और बाहर का खाना, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट ये सब अननेसेसरी कैटेगरी में आते हैं। अपने अननेसेसरी खर्चों को कम करें और बचाए गए पैसों को किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करें। बजट आपको ये समझाने में मदद करेगा कि आपकी इनकम कहाँ पर जा रही है और आप किस प्रकार से अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा बजट बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाता है और आजकल तो आप इसे भी अपने मोबाइल के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। मार्केट में कई सारी ऐसी ऐप्स हैं जो बजटिंग में आपकी मदद कर सकती हैं। नेक्स्ट, रूल नंबर 3, जो है पेन डाउन योर गोल्स। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आपको पैसे की ज़रूरत क्यों है? कुछ लोगों को बिज़नेस शुरू करने के लिए पैसे चाहिए, कुछ लोगों को बच्चे के शादी के लिए पैसे चाहिए और कुछ लोगों को वर्ल्ड टूर करना है उसके लिए पैसे चाहिए। इन शॉर्ट, सभी को अपने अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। इसीलिए जब आपके पास ये लिस्ट होगी तो आपको पता होगा कि जैसे ही आपके पास पैसे आएंगे तो इन खर्चों पर आप खर्च करेंगे, जिससे कि आपके सारे गोल्स भी पूरे हो जाएंगे और आपका एक भी पैसा किसी फालतू जगह पर खर्च नहीं होगा। साथ ही जब आपका पैसा बच जाएगा तो आप इसे अपनी मनचाही जगह पर इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। नेक्स्ट, रूल नंबर 4, जो है डेवलप द हैबिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, जनरली आपने देखा होगा कि सेविंग्स करने की सलाह तो घर घर में दी जाती है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि सेविंग्स के बाद इसका क्या किया जाए। तो इसका जवाब है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही वो तरीका है जहाँ पर आप पैसे के लिए नहीं बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा होता है। और जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है तो फिर लाइफ में शायद ही आपको कहीं काम करने की ज़रूरत पड़े। लेकिन ज़्यादातर इंडियंस के साथ प्रॉब्लम ये है कि उन्हें ये पता ही नहीं होता कि कहाँ पर और कैसे इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कई सारे वीडियोस हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी पहले से अपलोड किए हुए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके बाद आप अच्छे से जान पाएंगे कि आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, रियल एस्टेट, एफडी, म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स। और दोस्तों, अगर आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट पर कंपाउंडिंग का मैजिक भी देखना चाहते हैं तो आपको अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी जल्द से जल्द शुरू कर देनी चाहिए और साथ ही एक लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना भी ज़रूरी है। और फिर कुछ साल बाद आप देखेंगे कि आपके द्वारा इन्वेस्टेड किया छोटा सा अमाउंट भी करोड़ों रुपए में तब्दील हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत कर दीजिए। अब लास्ट, रूल नंबर 5, जो है क्रिएट एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम। दोस्तों, जो भी अपनी लाइफ में जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है और उसे लेकर काफ़ी सीरियस है तो उसके लिए एक 9 to 5 की जॉब कभी भी सफिशिएंट नहीं हो सकती है। उसे और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाना ही पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा इनकम सोर्स करने के लिए आपके पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है एक्टिव इनकम, यानी कि जहां पर आप अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं उसे एक्टिव इनकम कहते हैं। वहीं दूसरा तरीका है पैसिव इनकम, जहां पर आपको सिर्फ एक बार अपना टाइम और पैसा देना पड़ता है, फिर आपका पैसा आपको पैसा कमा कर देता रहता है। इसीलिए ये सबसे बढ़िया तरीका भी है। इसमें आप एक बढ़िया सा साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं जहां से आपको पैसिवली इनकम मिलती रहे।
इसके अलावा जब आपका बिजनेस सक्सेसफुल चल जाए तो आप दूसरा साइड बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितने चाहे उतने साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जितने ज़्यादा आपके साइड बिजनेस होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी इनकम भी होगी, और मल्टीपल सोर्सेज से इनकम होने के कारण आपकी इनकम भी मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। तो दोस्तों यही थे वो 5 रूल्स जिन्हें कि अपनाकर कोई भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।